नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सो ठीक होंगे। जो नहीं ठीक होंगे वो ठीक होने की कोशिश कर रहे होंगे। इनफैक्ट सभी ठीक हैं, बट अपनी लाइफ की जर्नी पर हैं। और जो हील हो रहे हैं उनके लिए हीलिंग इज़ अ जर्नी। इट्स हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं होती। ओके, चाहे वो हार्ट ब्रेक से हो, चाहे कोई फिज़िकल एलिमेंट हो, वैसे सारी जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती मेंटल इलनेस की वजह से। इट्स 100% ट्रू। ये हम कहते हैं ना 1% और फैक्टर्स होते हैं। नो, और फैक्टर्स भी तब हावी हो जाते हैं जब आपकी जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है आपका, वो आप खुद से बिल्कुल हट जाता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज की जो मैं इसकी ना रीडिंग अपनी एक ऋग्वेद के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। और ये मेरे नाना जी मुझे बताया करते थे। एंड इट इज़ बचपन से ही हमने पढ़ा है वेदों का। वेदों के काफ़ी अच्छे मंत्र हमने पढ़े हैं। तो वेद पढ़ने के लिए आपको आर्य समाजी होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेद, हमारी गीता में लिखा है कि जो गीता के अध्याय हैं उनमें लिखा है कि वेदों की कितनी बड़ी प्राथमिकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और मंत्रों का कितना बड़ा रोल है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लुप्त होते जा रहे हैं हमारे जो एक वैदिक जो प्योर सेंस है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। तो मैं रिसाइट करती हूँ। ओम या मेधाम देवगणा पितरस्तुपास्ते तया माँ अग्नि मेधा विनम कुरु। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, जो सद्बुद्धि, जो अच्छी मेधावी बुद्धि आपने महान विद्वानों को, ऐश्वर्य युक्त ऋषियों को दी है, वही बुद्धि, वही सद्बुद्धि, मेधावी बुद्धि मुझे अभी इसी वक्त प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करो। सबसे बड़ा ये कोई बुढ़ों वाली बात नहीं है, ये कोई छोटे बच्चों वाली बात नहीं है। ये ज़रूरी है अपने हर उम्र में समझना दैट हम कितना ही अपने आप से भटक जाए, यूनिवर्स विल ब्रिंग यू बैक टू द रूट्स। उसके अपने तरीके होते हैं। आपको मरना पड़ेगा। जिनको जो मरते नहीं हैं उनको ट्रबल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। ये सब वेकनिंग कॉल होती हैं। सो यूनिवर्स वांट्स कि आपकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा हो, अच्छी हो, पीसफुल हो, आप प्रसन्नता से आए, रोते रोते आए, बट आप प्रसन्न होकर जाए इस दुनिया से। ऐसी कामना आपको करनी चाहिए। खैर, अभी फ़िलहाल मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल इज़ दिस और सेकेंड पाइल इज़ दिस। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल इज़ दिस एंड सेकेंड पाइल इज़ दिस, ठीक है। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट पाइल, सेकेंड पाइल। फर्स्ट पाइल, current feelings, current feelings, current feelings, current feelings, current feelings, current feelings। जिन लोगों ने पाइल चूज़ की उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। I'll take like 4 cards. Ooh, 4 cards. अच्छा जी, तो आपके ना 4 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सेकेंड इज़ द 9 ऑफ कप्स, देन इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर लास्ट में आया आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह भाई वाह, ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। देखो आपके साथ क्या है कि आपके जो पार्टनर है भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंची रखना, और एक होता है ईगोइस्टिकल एटीट्यूड रखना। ईगोइस्टिक होना वो गलत है, जिसमें कि आप ये सोचते हैं कि बस आप ही सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं।
इट शुड नेवर बी लाइक दैट. इट शुड बी लाइक कि ठीक है, और लोग भी सही हो सकते हैं, मुझे और लोगों से अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है और जो गलत चीज़ें हैं वो नहीं करनी ग्रहण. तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है, ज़िद्दी स्वभाव के हैं बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ को लेकर आप ज़िद पर भी अड़े हुए हैं पिछले कुछ दिनों से कि बस यही होना है, और कुछ सच्चाइयाँ भी सामने आई हैं. आपकी जो बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी चली, ठीक है, रिलेशनशिप अभी भी अच्छी चल रही है. फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो हुआ मतलब मैंने जो किया वो शायद मैं जो कर रहा हूँ, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है और जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोनों का बता रही हूँ. तो जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वही सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया, रिपेंटेंस हो रही है, और वो अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, और वही सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करके इस रिलेशनशिप को विक्ट्री मिल जाए, और अपनी एक वो अब तक अपनी एक पहचान ढूंढ रहे थे, तो अब उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश, वो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपनी एक पहचान भी बनानी है टू विन अपने पार्टनर के हार्ट को. तो यहाँ पर एक बात और बताती हूँ मैं कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अगर आप लोग अलग हो और जिनकी रिलेशनशिप ठीक चल रही है, तो उनकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं. दे वांट टू मेक देम बेटर इन एवरी वे. दे वांट टू ब्रिंग द बेस्ट इन हर चीज़ में. तो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके बड़े प्यार की हैं. करंट फीलिंग्स आपको थोड़े से आपके पार्टनर में देखिए एक इशू है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप सोचो कि भाई मुझे ब्रेकअप करना है. कई बार ऐसा हो जाता है. आपके पार्टनर का इशू ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, और उनको ना क्या है कि कभी कभार वो आपको कंपैरिजन करके लेट डाउन भी कर देते होंगे, क्या कि उसे देख, वो तो इतना ज़्यादा वो है, डेयरिंग है, इतना ज़्यादा काम करने वाला है, इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतना मतलब दूसरों की क्वालिटीज़ को हाईलाइट कर देते होंगे आपके सामने, जो आपको हर्ट करता होगा कई बार. तो आपके पार्टनर में ये थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है, पर वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं. अगर आपको भी फ़िलहाल लगता है कि उनके वर्ड्स हर्टफुल है, आपको कुछ चीज़ उनकी अच्छी नहीं लग रही, तो एक चीज़ आप याद रखना, ये बंदा ना अपने आप को ये बनाना चाहता है. इट मीन्स ये बंदा आपको एक ऐसी जगह, अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पर वो सेल्फ एम्पावर्ड हो, और आपको सेल्फ एम्पावर्ड नहीं होगा तो फिर आपको प्यार कैसे देगा. ठीक है, तो अभी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं कि घबराए नहीं, चीज़ें बैक टू द नॉर्मल स्टेट होंगी इनफैक्ट, और मजबूती है इस रिलेशनशिप में. आप देख रहे हो सैंड ऑल ओवर, सो दिस इज़ फाउंडेशन. तो योर पार्टनर इज़ बिल्डिंग फाउंडेशन. ठीक है, आप ट्रस्ट करो, तो इससे रिलैक्स रहो. ये वाली पाइल रिलैक्स. ओके, नाउ मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के. यू वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद मी. आपके पार्टनर को यही लगता है कि फाउंडेशन अभी क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उनकी अपनी वो वैसे होता है, लड़के थोड़े प्रोवाइड करने वाले फिगर होते हैं, और ये चीज़ चलती आ रही है, ठीक ही है, इट्स गुड. फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, तो अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैस्कुलिनिटी इज़ मोर प्रोवाइडिंग. यहाँ पर वो नहीं है जो कि फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं. प्लीज़ यहाँ पर हम उनकी बात करें जो नेचुरल नेचर के रूल्स हैं. तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि दे वांट टू स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ योर, दे आर आस्किंग यू. ओके, नेक्स्ट इज़ यू टेल मी हाउ यू फील. स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड, यू नो. मतलब उनको ये लगता है कि भाई अभी वो अपनी डेवलपमेंट में है, अपने प्रोग्रेस में है, तो वो छोटे छोटे हिंट्स देकर आपसे जानना चाहते हैं कि भाई हाउ डू यू फील. ठीक है, एंड लास्ट कार्ड, you make me smile when I am mad. Okay, that's it. That's a sign of a strong bond, and that means it's this. You make me smile. You make me smile when I am mad. When I am mad, you make me smile.
तो ये बातें हैं, ओके, ये आपके पार्टनर सोचते हैं। ओके, नेगेटिविटी मैंने आपको बता दी, उस पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। पेशेंस ना बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्चू है, पेशेंस से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट प्रॉब्लम है पेशेंस कोई रख नहीं पाता, बट आपको रखना होगा पेशेंस को, राइट। सो लेट मी कम टू द अनदर रीडिंग, अनदर पाइल। Yes. ओके, करंट फीलिंग्स, इनके करंट फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर के बारे में। ओके, द वर्ल्ड, जिसने पाइल चूज़ की है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, अरे वाह, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। भैया आपकी रीडिंग ना ये है, अपने आप देख लो आप। द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके रिलेशनशिप, सच बताऊं, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद दोबारा से रीयूनियन हो गई। रीयूनियन होने के बाद, और जिनके भी ब्रेकअप हुआ भी है ना, रीयूनियन हो जाएगी भैया, बिल्कुल क्लियरली, अलग नहीं रह सकते आप। एक्चुअली आप दोनों ने ना अपनी यूनियन के लिए एक विज़न देखा, आप लोगों ने कलेक्टिवली एक कुछ ड्रीम्स आगे देखे, और अब जब आप अलग हुए या थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ गई, तो आपको लगा यार ऐसे तो नहीं होगा, बिकॉज और कोई जच ही नहीं रहा। तो आपने फिर से पहल की, एक अपने अंदर में, मतलब अपने आप यूनिवर्स ने एक मेजर चेंज आपकी, मतलब कुछ चेंज हुआ है आप लोगों की लाइफ में, या तो फीमेल की या मेल की लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। और उसके बाद जो आपकी लाइफ में अबंडेंस है ना आगे, मतलब जो आगे प्रॉस्पेरिटी है, और आप लोगों ने ना कहीं पर ये सोचा है, आप दोनों में से एक कोई ना बड़ा मेच्योर है, मतलब मेच्योर इन द सेंस, एक तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा पैनिकी हो, पर एक की थिंकिंग ऐसी है कि हमारी जो थॉट्स हैं वो रियलिटी बनाती है, और आप में से एक है जो पहले ये नहीं सोचता था बट अब सोचने लग गया, तो वो आपके साथ है, ठीक है। और मैं गारंटी ले रही हूँ, आई मीन this sounds really a bombast kind of a thing which is so unrealistic, but still I am telling you that this pile has got a lot of promises, has got a lot of the current feelings of your partner are very blissful. Your partner wants to is very loyal, your partner wants to show the best they can for you, and in case your partner is feeling that things are not there is some kind of mismatch, there is some kind of more of the tiffs are happening, rather than your relationship is giving more anxiety over peace, then your partner may think of moving out as well. But any partner who jumps out of a relationship, आप में से कोई भी अगर रिलेशनशिप में से निकलता है ना, प्रॉमिस है, प्रॉमिस, अबंडेंस ही अबंडेंस है, ग्रेटनेस ही है, अच्छा ही होगा। एक कहावत मैंने पढ़ी, अच्छे इंसानों के साथ बुरा होता है, ये तो पक्की बात है। अब अच्छे इंसानों के साथ बुरा होता है तो इसका मतलब ये है कि जिसके साथ बुरा हो रहा है वो अच्छा इंसान है। अब अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ बुरा अच्छे होने के लिए ही होता है, इसलिए वो बुरा होता ही नहीं, इसलिए जो घटता है वो बुरा होता ही नहीं। तो अपने नज़रिए को कुछ इस तरीके से बदल लें कि जो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज बुरा दैट हैपन्स इन लाइफ, इट्स लाइफ, you're facing certain challenges, but you can't tag them as bad experience. There are just experiences. They are neither good, they are neither bad. You have to derive lessons from them. Even if you don't derive lessons from them, universe teaches you ways to cope up, and the ways you learn to cope up, यानी आप cope up करने के लिए जो तरीके ढूंढते हैं ना अपने आप ही,
वही समझिए कि आपको यूनिवर्स डिवाइन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो जो वो चाहती है ना। मम्मी पापा से अलग होना कोई नहीं चाहता, तो ऑलमाइटी गॉड इज़ आवर अल्टीमेट फादर, तो वो क्यों चाहेंगे कि हम उनसे अलग हों। सो लेट्स रिजॉइस एंड बी हैप्पी, एंड दीज टैरो रीडिंग्स आर जस्ट गाइड्स। ये एक कोई बहुत कोई प्रोफेसी नहीं है। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप फीडबैक में मुझे ज़रूर ना, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई मैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नो आई डोंट वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि जो जिनकी रीडिंग्स अच्छी सही निकलती हैं वो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखिए, उपहास करना बड़ा आसान है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत उपहास कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे दीजिएगा, क्योंकि इस फाइल में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। बुरा है तो बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर अच्छा है तो और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए कोई नेगेटिव बैड और गुड एक्सपीरियंस होते नहीं हैं मेरी डिक्शनरी में। तो मैं चाहती हूँ आप भी इस तरह से सोचें, और नेचर बहुत बदलेगी आपके पर्सन की। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी नेचर को बदलूँ। पहले वाली पाइल में भी ये था, बट पहली वाली पाइल में ये था कि आपके पर्सन ये सोच रहे थे, वहाँ पर एक प्रयास था, वहाँ पर एक स्टेपिंग अप था। यहाँ पर ये है कि एक फाइनल आउटकम मुझे दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये जल्दी ही हो जाएगा। आपको जो आप चाहते हो बिल्कुल आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके कार्ड्स में देख रही हूँ। और फिर आप मुझे, और एक बात और है, आप दोनों में से कोई भी अपने आप को ये ना सोचे कि आप कहीं इस वजह से तो ये नहीं कर रहा कि मेरे में कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको जैसे आप हैं वैसा ही चाहते थे, या आपने अपने अच्छे व्यवहार से ऐसा उन्हें आप महसूस करा दिया कि शायद आप वैसे ही हैं जैसा वो चाहते थे। ओके, तो ये पाइल में मैं इस पाइल में ये देख रही हूँ कि आपकी करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, और मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर कह रहे हैं, यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। That's so true. Another thing is, the day I first saw you, I learned about soulmates. Soulmate connection है आप लोगों का। Soulmates तो सभी होते हैं जो आपस में मिलते हैं, but I think it's more profound, है ना, ज़्यादा मजबूत वाला प्रोफेशन, वो सॉरी रिलेशन है। Okay, next card is, next one more card. You are simply just perfect for me. मैंने कहा था ना आपको। So that's what it is, ठीक है। Another message, I hid, ये पीछे ना मैंने लिखे जो मैसेजेस मुझे स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। I hid my pain from you to see you smile। मतलब कुछ पेन आपके पार्टनर के साथ जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, अरे भाई ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पेन को इसलिए छुपाया कि आप, जिससे कि आपके चेहरे पे मुस्कान देख सके। पता है, पार्टनरशिप में ये चीज़ें होती हैं। शादी तो एक फॉर्मेलिटी है, बट जिस दिन से आप अपने पार्टनर के साथ कमिट करते हो ना, दैट यू आर इन लव विद दैट पर्सन, तो शादी तो उस दिन ही हो जाती है। बाकी तो ये घूमना फिरना, फेरे लेना, साथ रहना सब लोगों की परमिशन से, दैट्स अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। बट रियल मैरिजेस और टैरो भी वही बताता है, वो आपके ये नहीं बताएगा कि आगे गोल गोल कब घूमोगे और यू नो ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड क्या है इस पर्टिकुलर फाइल के लिए जिन लोगों ने चूज़ किया। यू वॉन्ट मी टू बी हैप्पी। मतलब इसमें ना ये सच में है कि आपके पार्टनर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई सामने वाली बंदे ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। तो लॉयल्टी बहुत है यहाँ पर, मतलब प्यार के लिए जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो काफ़ी हैं। थोड़ा बहुत मुझे फिर भी मुझे पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत गड़बड़ मुझे लग रही है, वो चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी। नहीं होगी तो आप कर देना। एंड देखो, अगर डेस्टाइंड है कि अलग होना है, ठीक है, तो एक लेवल तक प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति को अलग होना है वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो जिसके पास जा रहा है वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, जिसको आप नहीं रोक सकते। ये आपको रियलिटी माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लॉ से चलोगे ना, लॉ जैसे अब जब आप गलत साइड पे चल रहे हो, तो अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आप उससे बहस नहीं करते ना, गलती आपकी क्योंकि आप गलत साइड पे चल रहे थे, राइट। या अगर आप रेड लाइट पर नहीं रुके तो गलती आपकी है, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, आप लड़ नहीं सकते।
तो जब हम लॉस के अनुसार चलते हैं ना, तो हमें कष्ट कम होता है। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सल लॉज है, ऐसी कुछ ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम हैं। ठीक है, बाय।